स्टूडेंट्स राम राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय हिंद। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना जीके का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितना? जीके का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने स्टूडेंट्स जीके का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और फर्स्ट पार्ट में हमने एशिया, सेकंड पार्ट में हमने अफ्रीका, थर्ड पार्ट में हमने अंटार्कटिका और फोर्थ पार्ट में हमने यूरोप अच्छे से ख़त्म कर लिया है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम हमेशा सीक्वेंस वाइज चलते हैं, सीक्वेंस वाइज ही चलते रहेंगे। और आज मैं आपके लिए पार्ट 5 लेकर आया हूँ, नॉर्थ अमेरिका। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स कमेंट में एक बच्चे का आंसर था कि सर प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं रहा। तो बच्चा आप सुनिए कि वो प्लूटो ग्रह नहीं रहा है, उसको अब ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया है। आप लोग कमेंट्स में आंसर ही नहीं करते, नहीं तो आपको मैं रिस्पॉन्स करते ही नहीं तो आपको प्लूटो की सब कहानी सुनाऊंगा। पर जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको चाहिए हम आपके लिए वैसा ही लेकर आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रैंक इन द टर्म ऑफ एरिया एंड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। एरिया मतलब कि क्षेत्रफल और पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या। नॉर्थ अमेरिका का क्या रैंक है? एरिया के टर्म में नॉर्थ अमेरिका का रैंक है थर्ड, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका का रैंक है। और पॉपुलेशन के टर्म में नॉर्थ अमेरिका का रैंक है फोर्थ। जब स्टूडेंट्स हमारे 7th के साथ तो कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक आपके लिए रिवीजन सेशन रहेगा, कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आके रखूं, नहीं तो रिकॉर्डेड ही। तो फर्स्ट का आंसर स्टूडेंट्स आप सबको मिल गया। पहला, नॉर्थ अमेरिका का रैंक है एरिया के टर्म में थर्ड और पॉपुलेशन के टर्म में फोर्थ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स तो आपने पिछले चारों क्वेश्चंस में आपने ये क्वेश्चंस मेरा देखा ही होगा। एशिया में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, यूरोप में और आज नॉर्थ अमेरिका में भी देख लीजिए कि हाईएस्ट पीक कितनी है। आज के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़े बड़े लेवल्स के क्वेश्चन है। बड़े बड़े लेवल्स का ये मतलब नहीं कि आपका एग्जाम में भी निकलेंगे, सब एग्जाम में लिखेंगे। आज के क्वेश्चन ऐसे लाए हो कि जो कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में कोई भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाएगा। माउंटेन रेंज आप कहीं भी देख लीजिएगा। चलिए, अपनी बड़ाई बहुत हो गई, तो चलिए अब देखते हैं कि हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी। इन सब की स्टूडेंट्स आपको हाइट वेट याद करनी नहीं है, मैंने पहले भी कहा है आपको, वो हम वही पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ना होगा। तो इसका हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनली, MACKINLY, माउंट मैकिनली। और ये स्टूडेंट्स कहाँ है? हवा में तो नहीं होगा, ये है अलास्का में, अलास्का। अब बोलेंगे कि सर ये है, वेट कीजिएगा, माउंट मैकिनली, MACKINLY, ये कहाँ है? ये है स्टूडेंट्स, ये है अलास्का में। अब ये स्टूडेंट बोलेंगे कि ये सर अलास्का किस चिड़िया का नाम है? स्टूडेंट, जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये सब होता है, वैसे ही अलास्का है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका का, माउंट मैकिनली। और ये माउंट मैकिनली कहाँ पर है? अलास्का में। और ये अलास्का कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आपको मैं एक पॉलिटी का कंसेप्ट बता दूँ कि जैसे ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डबल सिटीजनशिप होती है, डबल सिटीजनशिप। और हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है, सिंगल सिटीजनशिप। अब बोलेंगे कि सर ये सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप की आप किस देश के निवासी हैं, जैसे आपका आधार कार्ड। अब बोलेंगे कि सर इंडिया में सिंगल कैसे? स्टूडेंट्स, जो हमारे इंडिया की सिटीजनशिप होती है, हमारे प्यारे इंडिया की जो सिटीजनशिप होती है वो पूरे इंडिया की होती है। मतलब कि जैसे इंडिया में जैसे ये दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ये वक्त अलग अलग स्टेट्स की नहीं होती। ये हमारी जो सिटीजनशिप होती है वो पूरे इंडिया की होती है। हमारी एक ही सिटीजनशिप होती है जो हमें दर्शाता है कि हम इंडिया के रहने वाले हैं, और यही हमारी सिटीजनशिप होती है। और जहाँ की एक सिटीजनशिप होती है हम उसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। अब बोलेंगे कि सर यूएसए की कैसे? यूएसए का जैसे हो गया वाशिंगटन, जैसे यूएसए का कैपिटल है। अभी मैंने आपको अलास्का बताया, लॉस एंजलस, और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि जैसे कि मैं ही यूएसए में रहता हूँ, मुझे 2 सिटीजनशिप मिलेगी। अब बोलेंगे कि सर 2 कैसे? एक सिटीजनशिप मिलेगी, जैसे कि ये वाशिंगटन है, ये अलास्का है, ये लॉस एंजलस है, यूएसए का ये शहर है, जैसे स्टेट्स हैं। मुझे 2 सिटीजनशिप मिलेगी। एक तो मुझे मिलेगी वाशिंगटन की, जहाँ पे मैं कौन सी स्टेट में रहता हूँ,
और दूसरी मिलेगी मुझे यूएसए की तरफ से, सेंट्रल तरफ से। पहली मिलेगी मुझे स्टेट की, मैं कौन सा स्टेट का सिटीजनशिप हूँ, कौन से स्टेट में रहता हूँ उसकी सिटीजनशिप मिलेगी। और दूसरी मिलेगी कि मैं कौन से यूएसए की मिलेगी, कंट्री की मिलेगी। इसलिए यूएसए पे डबल सिटीजनशिप होता है और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है। आई होप कि आप सबको समझ लग रहा होगा। मैंने आपको बताया कि हम ऑलराउंडर हैं, हम कहीं से भी कुछ भी उठा के आपको समझा देंगे, बस आपको समझना चाहिए और अपने नोट्स बनाने चाहिए। आप आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद के आपसे विश्वास रखता हूँ कि आप अपने नोट्स अच्छे तरीके से बनाते रहेंगे। कि हमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लिया है, अगर हो सकेगा तो मैं आपको डेमो के लिए कैसे नोट्स बनाने, अपने नोट्स, अपने खुद हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा अगर आप चाहते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स आपने पता लग जाएगा कि हाईएस्ट पीक कौन सा है। माउंट मैकिनली है, कहाँ पर है, अलास्का में, यूएसए में है। और इसका एक फैक्ट बताया कि यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है, और हाँ, और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट स्लेव लेक और ग्रेट बियर लेक किसको कहा जाता है। ये कहा जाता है कनाडा को, ये कहा जाता है कनाडा को। अभी तो स्टूडेंट्स कनाडा का एक करंट अफेयर्स नोट कर लीजिएगा कि कनाडा के जो ट्रक चलाते हैं, उन्होंने कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो को घेर लिया है। बहुत ही भयंकर वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वैक्सीन को कंपलसरी कर दिया है कोई भी स्टेट में आने जाने के लिए, या कोई भी कंट्री, कोई भी बॉर्डर पर पास करने के लिए जस्टिन ट्रूडो अंकल ने कोरोना वैक्सीन को कंपलसरी कर दिया। तो इसलिए आई थिंक कि ट्रक ड्राइवर नाराज है और उन्होंने कर दिया और आंदोलन कर दिया, और इतने तादाद में आ गए कि 40 की 70 किलोमीटर तक सिर्फ ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं। और जस्टिन ट्रूडो अंकल अंडरग्राउंड है, वो अपने घर से अपने फैमिली को लेकर भाग गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट फैक्ट पॉइंट है। स्टूडेंट जो मैं फैक्ट पॉइंट्स ये लिखता हूँ हैशटैग करके, इसे आप तो आंख बंद करके आपको ये याद होने चाहिए, आंख बंद करके। जैसे आप आंख बंद कीजिए, ये आपके जितने भी फैक्ट पॉइंट है मैंने लिखाए हैं वो सब आपके दिमाग में होने चाहिए। पिछली वीडियोस में मैंने आपको कुतुब मीनार के बारे में बताया था, जजिया टैक्स के बारे में बताया था। जजिया टैक्स पहले मोहम्मद बिन कासिम अंकल ने लागू किया था, फिर ब्राह्मणों के ऊपर फिरोज शाह तुगलक अंकल ने लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक अंकल के पापा जी कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जोना खान कहा जाता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे तुगलक वंश में सबसे अनलकी राजा कौन था, असफल राजा कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जोना खान से नाम से भी जाना जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के पिताश्री थे गयासुद्दीन तुगलक। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम जियोग्राफी पर आते हैं। यह है कि कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है और ये पूरा वर्ल्ड है, कनाडा है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा है और सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा का देश है और पूरे वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे आता है, सबसे बड़ा देश। तो आप कमेंट में बताइए कि पहले नंबर पे कौन सी चिड़िया का नाम आता है, कौन सी चिड़िया आती है, कौन सी चिड़िया देश में आती है, मीन्स कि कौन सा देश पहले नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। नॉर्थ अमेरिका में तो आपको पता चल गया कि कनाडा आता है, और कनाडा पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है। मैंने आपसे पूछा कि कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि पहले नंबर पर कौन आता है। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स बहुत ही जलवा वाला होने वाला है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये है ग्रीनलैंड। है तो स्टूडेंट्स नाम इसका ग्रीन, पर ये पूरा वाइट है। अब हो जाएंगे वाइट कैसे स्टूडेंट्स, ये बर्फ यहाँ पर बहुत पड़ती है, नाम तो इसका है ग्रीन पर ये पूरा वाइट है। तो ये ग्रीनलैंड कहाँ पे है सर, ये डेनमार्क में। तो इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन गया, डेनमार्क। अब मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, डेनमार्क कहाँ था, कहीं तो पढ़ा होगा, सोचिए कहीं तो पढ़ा होगा। डेनमार्क स्टूडेंट्स लैंड ऑफ विंड्स, डेनमार्क को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ विंड्स कहा जाता है डेनमार्क को। तो हमारे चलिए इस लेक्चर पर आते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है। तो पूरा नाम तो है पूरा ग्रीन, नाम है ग्रीन पर है पूरा वाइट, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी बहुत होती है। और ये ग्रीनलैंड कहाँ है, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डेनमार्क कहा जाता है जहाँ पे हवा की भूमि कहा जाता है डेनमार्क को, यहाँ पर हवाएं बहुत चलती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन सेपरेट यूएसए एंड कनाडा। जैसे मान लीजिए कि ये यूएसए और ये कनाडा है, यहाँ पर ये एक लाइन है जैसे इन दोनों को अलग अलग करती है। लाइन के इधर वाले साइड यूएसए है और लाइन के इधर वाले साइड कनाडा है, और वो कौन सी लाइन है, ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये है 49 डिग्री,
पैरेलल लाइन, 49 डिग्री पैरेलल लाइन यूएसए और कनाडा को सेपरेट करती है। कौन सी लाइन? 49 डिग्री पैरेलल लाइन सेपरेटेड यूएसए एंड कनाडा। स्टूडेंट्स ये सब हिंदी में भी ऐसे ही हैं, इसलिए मैं इसका आंसर हिंदी में नहीं लिख रहा। मैंने जब मैं आपको आंसर्स वाला पीडीएफ दूंगा वो आपको हिंदी में मिल जाएगा उसके आंसर्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ग्रैंड रिवर सिचुएटेड बिटवीन, जो रियो ग्रैंड रिवर है एक, वो किसके किसके मध्य में स्थित है? वो स्थित है यूएसए एंड मैक्सिको। वो स्थित है यूएसए एंड मैक्सिको के मध्य में स्थित है। स्टूडेंट्स आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, पॉलिटिक्स पार्टीज हैं, जैसे ही बहुत सारी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, यूएमए, आईएमए, एनडीए सब है। यूएसए में सिर्फ स्टूडेंट्स दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तो है रिपब्लिक और एक है डेमोक्रेटिक। एक है रिपब्लिक और एक है डेमोक्रेटिक। अब मुझे बताइए कि आपने स्टूडेंट्स ट्रम्प अंकल का नाम तो सुना होगा। आप मुझे बताइए कि ट्रम्प अंकल किसमें से पार्टी कौन सी है, और जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन अंकल, उनकी पार्टी कौन सी है, ये कमेंट्स में दीजिएगा। तो रियो ग्रैंड रिवर किसके किसके मध्य में स्थित है? रियो ग्रैंड रिवर किसके किसके मध्य में स्थित है? रियो ग्रैंड रिवर मध्य में स्थित है किसके किसके? रियो ग्रैंड रिवर किसके किसके मध्य में स्थित है? रियो ग्रैंड रिवर यूएसए एंड मैक्सिको के मध्य में स्थित है। क्या स्थित है? रियो ग्रैंड रिवर। वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ, पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खाड़ी मीन्स की जिसको इंग्लिश में गल्फ कहते हैं, वो कौन सी है? अभी जिसके बताता हूँ, गल्फ ऑफ मैक्सिको। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो स्टूडेंट्स विश्व की तो चलिए याद भी रखनी, हमारे प्यारे इंडिया, हमारे भारत माँ की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इंडियाज लार्जेस्ट गल्फ। राउट डाउन इन कमेंट बॉक्स, हरी आप स्टूडेंट्स, इसका आंसर कमेंट में चाहिए। मैं पहले भी कहता हूँ, जहाँ पर इंडिया की बात आती है तो हम फोड़ देते हैं सबको चीर देते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान वालों को चीरा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को चीनी का कटोरा, दुनिया का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा चीनी कहाँ से आती है? वो क्यूबा। कहाँ से? क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा एक और फैक्ट पॉइंट आ गया, वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला, और लॉन्गेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दुनिया, वेट कीजिए, वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंड लॉन्गेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज रॉकी माउंटेन रेंज। पूरे दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा माउंटेन रेंज और नॉर्थ अमेरिका का पहले नंबर पर माउंटेन रेंज कौन सा है? रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज क्या है? पूरे दुनिया में ये रॉकी माउंटेन सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन है, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन है, रेंज है रॉकी माउंटेन रेंज। आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा। हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपालेशियन माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये जाहिर सी बात है कि हम नॉर्थ अमेरिका कर रहे हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित होगा। हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये स्टूडेंट्स नॉर्थ अमेरिका में स्थित होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैनाल कनेक्ट्स पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, कौन सी कैनाल है जो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को स्टूडेंट्स हम एक और नाम से जानते हैं, कैरेबिया सी। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेबिया सी, अटलांटिक ओशन को कैरेबिया सी के नाम से जानते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि विच कैनल कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को, कौन सी कैनल कनेक्ट करती है, मतलब कि जोड़ती है। मान लीजिए कि जैसे ये पैसिफिक है, ये अटलांटिक है, यहाँ पे एक कैनल आएगी कि वो कौन सी कैनल है वो जोड़ती है, वो है पानामा कैनल। पानामा कैनल है जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। स्टूडेंट्स, मुझे तो अब
सब पर यकीन होगा कि आप रिवीजन करते रहेंगे, पर फिर भी मेरे मन में छोटी सी शक का कीड़ा पैदा हो गया कि आप सब रिवीजन नहीं करते होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े से जीके के वीडियो में थोड़ा सा सोलर सिस्टम का रिवीजन करा दिया जाए। देखते हैं आपका दिमाग कितना है और कितना उसमें भूसा भरा हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैक होल थ्योरी। ब्लैक होल थ्योरी किसने की थी? ये तो स्टूडेंट्स मैंने और आपके सौरभ सर ने आपको बहुत बार पढ़ाया ब्लैक होल थ्योरी। ये एक इंडियन थे, चंद्रशेखर अंकल ने की थी। इनको इस थ्योरी के लिए 1983 में वर्ल्ड का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसकी याद करने की ट्रिक है कि 1983 में इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था और 1983 में ही चंद्रशेखर अंकल को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। ये स्टूडेंट्स जियोग्राफी एंड जियोलॉजी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही बड़े प्यार से पढ़ाया था लॉजी और ग्राफी मीन्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के पिताश्री किसको कहा जाता है? फिर जियोग्राफी के पिताश्री इराटोस्थेनिस को कहा जाता है। इराटोथेनिस, फादर ऑफ जियोग्राफी इराटोथेनिस अंकल को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप क्रॉस चेक करके कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। अगर गलत होगा तो तब भी बता दीजिएगा, अगर सही होगा तो तब भी बता दीजिएगा। 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है और 1 लाइट ईयर किसका डिस्टेंस होता है? ये इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये यूनिट होता है, इकाई होती है डिस्टेंस मापने की ये इकाई होती है। ये इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आप क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी की स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट मेरे जब मैं आया था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि कॉस्मोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। आपने पेरिहिलियन और एपिहिलियन तो पढ़ा होगा, उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक था एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। आई थिंक था वो 1.5 इंटू 10⁻। ये स्टूडेंट्स मुझे याद नहीं, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्रॉस चेक करके। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको याद है। पहले तो खुद से बिना देखे कमेंट में आंसर देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट में देख के आंसर बताइएगा और अगली बारी याद रखिएगा। मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ, मुझे भी भूल गया, मैं भी अगली बार याद रखूँगा और जो बच्चे मेरे जैसे हैं जिनको भूल गया वो भी अगली बार याद रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। और इस मिल्की वे का हमारी आकाशगंगा का साइज कितना है? 10⁻11 अप्रोक्सीमेटली, लगभग। और इसका शेप कैसा है? इसका शेप है स्पाइरल, पत्ते की आकार के जैसा। और हमारी आकाशगंगा का नेबर आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमीडा। और एंड्रोमीडा का साइज कितना है? हमारी आकाशगंगा का 2 गुना। हमारी आकाशगंगा का 2 गुना साइज है हमारी नेबर कंट्री का, और नेबर गैलेक्सी का। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस्मिक ईयर क्या होता है? कॉस्मिक ईयर की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, 250 मिलियन। इस क्वेश्चन में मैंने आपको घुमाया था, मेरा पहला घुमाया हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये था। जो मेरे से अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जो मुझे जाने लगे हैं या नए भी जाने लगे, उनको पता होगा कि मेरा पहला घुमाया क्वेश्चन यही था। कॉस्मिक ईयर की वैल्यू होती है 250 मिलियन, और जिसको हम अपनी देसी भाषा में 25 करोड़ कहते हैं। और ये व्हाट इज कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी है क्या, और व्हाट इज कॉस्मिक ईयर, ये कॉस्मो की ईयर है क्या, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। विच स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार। स्टूडेंट्स एक बात बता हूँ, जिस बच्चे को ये विच स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार नहीं आता, कुछ मत कीजिएगा, पहले जाके मुंह धोइएगा, मुंह धो के संन्यास ले लीजिए और कुछ नहीं, चले जाइए एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक पे, एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक पर चले जाइए आप लोग। विच स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार कौन सी है? सीरियस है, और इसको क्या नाम दिया जाता है? डॉग स्टार भी इसका नाम है। और ये कितना दूर है हमारी अर्थ से? 8.6 लाइट ईयर। 8.6 लाइट ईयर। इसका फैक्ट बताया था कि जैसे ये स्टार है वहाँ पे है 8.6 लाइट ईयर दूर है। जैसे ये स्टार आज डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें 8 ईयर बाद पता चलेगा कि अरे दादा, वो जो स्टार था सीरियस नाम का वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। हमें 8 साल बाद पता लगेगा कि वो सीरियस नाम का स्टार डिस्ट्रॉय हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारा 11th क्वेश्चन है, सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ कौन सा है? प्रोक्सिमा
सेंचुराई, प्रोक्सिमा सेंचुराई सेकंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। और फर्स्ट नियरेस्ट स्टार कौन सा है? फर्स्ट नियरेस्ट स्टार टू अर्थ कौन सा है? वो है हमारे सूरज चाचा, वो है सूरज चाचा। स्टूडेंट्स, पेरिहीलियन क्या होता है और एपीहीलियन क्या होता है? ये भी जिस बच्चे को नहीं आता वो चले जाइए, आप उसको कहाँ भेजे स्टूडेंट्स? उसको हम यूरोप की हाईएस्ट पीक पर भेज देते हैं। जिस बच्चे को ये नहीं आता वो संन्यास लेने यूरोप की हाईएस्ट पीक पर चले जाइए। और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए इसका आंसर। दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए कमेंट्स में करने के लिए, और एक इंडिया की बात आई थी यहाँ पर, एक वहाँ वो क्वेश्चंस भी करना है। तो आई होप कि आप सब कमेंट में आंसर देंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते रहेंगे, और जीके पोर्शन को भी उतना ही प्यार देंगे जितना कि आप अपने सौरभ सर के बायोलॉजी की वीडियोस को देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सिलेक्शन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं कराता, ये सब आपको भी पता है, आप जान गए होंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आज आपको रिवीजन भी करनी है, ज़्यादा बातें मत कीजिए, किसी से भी मत कीजिए, अपना रिजल्ट से ही सबको चुकाइए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, बट कमेंट जरूर कीजिए। नहीं करना है तो फिर भी कीजिए, करना है तो कीजिए ही कीजिए। सब्सक्राइब ये भी कीजिए, लाइक करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, बट कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि आपका रिस्पांस हमारी वीडियोस हम आपको अच्छी लग रही हैं या बुरी। तो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।